हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आरसीसी के आईएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 49 है, जिसमें मैं बीम्स में जो शेयर एनफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हैं उनसे रिलेटेड जो हमारी स्पेसिफिकेशंस आईएस 456 ने सजेस्ट किए हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, और जिस भी क्लॉज में आपको फर्दर कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो भी हमारा शेयर एनफोर्समेंट है वो हम किस किस फॉर्म्स में अपनी बीम्स में, जो कि हमारे फ्लेक्चर मेंबर्स हैं, उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो शेयर एनफोर्समेंट को हम वेब एनफोर्समेंट या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। ये आप नाम ध्यान रखिएगा कि वेब रेनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट और शेयर रेनफोर्समेंट तीनों ही एक चीज है। ठीक है, अब किस किस फॉर्म में हम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि वी कैन प्रोवाइड द शेयर रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स। वर्टिकल स्ट्रिप्स में जो ये वर्ड वर्टिकल है वो ये इंडिकेटिव काइंड ऑफ वर्ड है, जिसमें ये एज्यूम किया गया है कि हमारा जो बीम का एक्सिस है, बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, वो हमारा हॉरिजेंटल है, और जो हम रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर स्ट्रिप्स वर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस बीम एक्सिस। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन केस है, कॉमन टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट है जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं फील्ड्स में। ठीक है, तो जो वर्टिकल स्ट्रिप्स है, जो मोस्ट कॉमन वर्टिकल स्ट्रिप्स है, उसमें आपने वर्ड नाम सुना होगा टू लेग्ड शेयर स्ट्रिप्स जो है, ये हमारे वर्टिकल स्ट्रिप्स के कंडीशन में आते हैं। तो ये जो शेयर स्ट्रिप्स हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, ये हमारे ओपन लूप फॉर्म में भी हो सकते हैं और क्लोज लूप फॉर्म में भी हो सकते हैं, हम किसी फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो क्लोजली स्पेस्ड क्लोज लूप स्ट्रिप्स हैं, इसमें आप देख रहे हैं 90 डिग्री हुक है, यहां पर आपका जो बेंड है वो हमारा 90 डिग्री का बन रहा है, और ये 135 डिग्री का क्लोज लूप शेयर स्ट्रिप्स है, टू लेग्ड है। यहां पर ये जो एंगल है ये हमारा 135 बन रहा है, 135 डिग्री का बेंड है। और ये ओपन लूप स्ट्रिप्स में हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार्स के अलोंग हमने एंड्स में एंकर कर रखा है अपने स्ट्रिप्स को। तो जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, इससे हम निकालेंगे कि हमारा कितना शेयर एनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं बीम्स में इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। और जो लेग्स हैं, ये हमारी लेग 1 है और ये हमारी लेग 2 है। ठीक है, ये सभी हमारे टू लेग शेयर स्ट्रिप्स हैं जो कि हम इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली हमारे 8 mm डायमीटर के बार्स में आएगा, 10 mm डायमीटर के बार्स में आएगा, 12 mm डायमीटर के बार में आएगा। जहां पर हमें हैवी शेयर एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम मल्टीपल लेग्ड स्ट्रिप्स यूज करते हैं, और एज सच कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जो स्लैब बीम फुटिंग्स आप जब बनाते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रिप्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर गिव्स बेटर क्रैक कंट्रोल देन स्ट्रिप्स ऑफ लार्जर डायमीटर प्लेस्ड रिलेटिवली फॉर अपार्ट। ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, दूसरे कैटेगरी के जो हमारे शेयर एनफोर्समेंट है वो है हमारे इंक्लाइंड स्ट्रिप्स। वर्ड हमारा इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रिप्स हमारे बीम एक्सिस के एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइन करके प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि दीज आर द इंक्लाइंड स्ट्रिप्स, जिसमें जो एंगल है ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है बीम का। ठीक है, तो उसके साथ जो एंगल बन रहा है ये हमारा मान लेते हैं कि अल्फा है, और ये एंगल अल्फा जो है इंक्लाइंड स्ट्रिप के केस में इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, मिनिमम जो एंगल है वो 45 डिग्री हो सकता है इंक्लाइंड स्ट्रिप्स के लिए, और इसका पर्पस ये है, जो एंगल है वो इस तरह से निकल कर आया है कि इट शुड प्रिवेंट डायगोनल टेंशन फेल्यूर। ठीक है, जो बीम्स में हमारा डायगोनल टेंशन डेवलप हो रहा है उसकी वजह से जो क्रैक्स हमारे प्रोपोगेट कर रहे हैं उनको प्रिवेंट कंट्रोल करने के लिए हमारा जो एंगल है वो 45 डिग्री या 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा ये इंक्लाइंड स्ट्रिप्स जो होंगे ये मोस्ट इफेक्टिव उस कंडीशन में होंगे। और ये देखा गया है कि जो इंक्लाइंड स्ट्रिप्स है सभी शेयर स्ट्रिप्स में सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव शेयर रेनफोर्समेंट्स हैं
जो हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द विड्थ ऑफ द इंक्लाइंड क्रैक्स एंड आर डिजायरेबल। कब डिजायरेबल है? जब हमारा फुल डेप्थ ट्रांसवर्स क्रैक, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब हमारा फुल डेप्थ क्रैक डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, क्रैक्स को कंट्रोल कर रहे हैं प्रोपोगेट होने से, ठीक है। और इस तरह के रेनफोर्समेंट हमारे इफेक्टिव नहीं होते। कब नहीं होते? जब हमारी सेस्मिक कंडीशंस में, सेस्मिक लोड्स के केस में, बिकॉज वहां पे आपके रिवर्सल ऑफ शियर लोड्स हैं, शियर फोर्सेस का रिवर्सल है, ठीक है। तो रिवर्सल होने की वजह से हमारी जो इंक्लाइंड स्ट्रप्स हैं वो हमारे इनफेक्टिव होने लगती है। इस वजह से इनको हम सेस्मिक लोड्स जहां पर होते हैं वहां पर इन्हें यूज नहीं करते। जो थर्ड हमारा शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने का तरीका है, उसमें क्या करते हैं, वी यूज सम बेंट अप इन्फोर्समेंट, जिसमें हम अपने लॉन्गिट्यूडनल बार्स को बेंड कर देते हैं, और जनरली बेंड करते हैं 45 डिग्री से 60 डिग्री टू द बीम एक्सिस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, किस फॉर्म में हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, दिस इज 2 लेग्ड वर्टिकल स्ट्रिप्स, ठीक है, और ये स्मॉल डायमीटर की हैं एज कंपेयर टू जो मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स का है, उनका डायमीटर ज्यादा होता है। तो 6 to 16 mm के डायमीटर में ये जनरली वेरी करते हैं ये स्ट्रिप्स, ठीक है। जो फ्री एंड्स हैं, बेसिकली ये फ्री एंड्स हैं, इनको हमने प्रॉपरली एंकर कर रखा है टू द एंकर बार्स आर द कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट। ये कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट है हमारा बीम का, अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूम कर रहे हैं। द स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स नियर द सपोर्ट इज लेस एज कंपेयर टू स्पेसिंग नियर द मिड स्पैन सिंस शियर फोर्स इज मैक्सिमम एट द सपोर्ट, ठीक है। बिकॉज जो स्पेसिंग है इट विल डिपेंड कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे हमारा जो शियर फोर्सेज हैं वो कितनी आ रही, बिकॉज जहां पर ज्यादा शियर फोर्सेज होंगी वहां पर हमारा शियर क्रैक्स जो डेवलप हो रहे हैं वो ज्यादा होंगे, ठीक है। तो वहां पे पोटेंशियल डायगोनल टेंशन फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए वहां पर स्पेसिंग आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो ये वाला क्लॉज है ये कहता है कि आपको जो मैक्सिमम स्पेसिंग रिस्ट्रिक्ट करनी है वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का रेनफोर्समेंट, अब शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोड ने कहा कि आप जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो, मैक्सिमम शियर रेनफोर्समेंट, उसकी जो स्पेसिंग होगी वो आपकी 0.75D हो सकती है मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर वर्टिकल स्ट्रिप्स। लेकिन अगर आप इंक्लाइंड स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर रहे हो जो कि हमारे अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो उस केस में आपकी जो मैक्सिमम स्पेसिंग हो सकती है वो डी हो सकती है, वेयर डी इज द इफेक्टिव डेप्थ, जिसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। और जो मैक्सिमम स्पेसिंग पॉसिबल है शियर एनफोर्समेंट के लिए वो हमारी 300 mm है। तो इनमें से जो लेसर वैल्यू होगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, हम लेसर वैल्यू को एज अ शियर रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग की जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो प्रोवाइड करेंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू है स्पेसिंग की वो हमारी 300 mm है। आपको ध्यान रखना है 300 mm से ज्यादा किसी भी सिचुएशन पे आपका शियर रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब इस स्पेसिंग को रिस्ट्रिक्ट करने का रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, ये टू एंश्योर दैट एवरी पोटेंशियल डायगोनल क्रैक, कोई भी डायगोनल क्रैक जो शियर स्ट्रेसेस की वजह से डेवलप हो रहा है बीम में, that shall be intercepted by at least one stirrup, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर स्पेसिंग ज्यादा कर देंगे तो ये चांसेस हैं कि जो आपका क्रैक डेवलप हो रहा है वो 2 स्ट्रप्स के बीच में आ जाएगा, और वो हमारे जो स्ट्रप्स आपने प्रोवाइड किए वो इफेक्टिव नहीं होंगे उनकी विड्थ को या उनके प्रोपोगेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वजह से हमने क्या किया, मैक्सिमम स्पेसिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये अज्यूम करते हुए कि आपका जो पोटेंशियल डायगोनल क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस हैं दैट शैल बी इंटरसेप्टेड बाय एटलीस्ट 1 स्ट्रिप, सो दैट उनका जो प्रोपोगेशन है वो कंट्रोल्ड रहे, ठीक है। इसी वजह से ये 300 mm वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट किया गया, और ये इट इज बेस्ड ऑन दी वेरियस एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स रिजल्ट्स
जो कि फील्ड और लैबोरेटरी में परफॉर्म किए गए उसके बेसिस पर ये वैल्यू निकाली गई है बेस्ड ऑन द वेरियस डायगोनल क्रैक्स पैटर्न्स और एट द टाइम ऑफ फेलियर ऑफ द बीम। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज है दैट इज रिगार्डिंग कि हमें मिनिमम शियर एनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है। यहाँ पर तो हमने बात किया कि जो शियर एनफोर्समेंट की जो स्पेसिंग है वो मैक्सिमम हम कितनी रख सकते हैं। तो जो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग यूरो कोड ने अलग दी, अमेरिकन कोड ने अलग दी। तो अगर हम अमेरिकन कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात करें तो अमेरिकन कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स ने कहा कि जो एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स अपॉन बी एस वी, बी हमारी बीम की विड्थ है, एस वी हमारी स्पेसिंग है स्ट्रिप की अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर। ठीक है, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो इंक्लाइंड मेंबर के केस में ये हमारा दो स्ट्रिप्स के बीच में जो स्पेसिंग एस वी है, और अगर इनके बीच में देखें तो यहाँ पे ये जो स्पेसिंग है आपकी ये एस वी है। ठीक है, और बीम की जो विड्थ है ये हमारी बी। ठीक है, तो स्ट्रिप स्पेसिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, बी इज द ब्रेड्थ ऑफ द बीम। अगर हमारी फ्लैंज्ड बीम है तो वेब का यानी बी डब्ल्यू हो जाएगा ये वेब, यानी टी बीम अगर आप ले रहे हो तो वहां पर जो बी लेनी है आपको ब्रेड्थ ऑफ द टी बीम लेनी है। तो अमेरिकन कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स ने जो वैल्यू सजेस्ट की दिस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.05 रूट एफ सी के अपॉन एफ वाई and it should be greater than or equal to 0.35 by fy। अब आप ये देखेंगे कि जो अमेरिकन कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स ने जो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट की वैल्यू सजेस्ट की वो हमारी मोर रियलिस्टिक है, बिकॉज वहां पे दे हैव टेकन द मिनिमम शियर एनफोर्समेंट एज अ फंक्शन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ। बट यहाँ पे जो IS 456 ने अडॉप्ट की बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, वहां पर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। किस ग्रेड की कंक्रीट है इससे मिनिमम शियर एनफोर्समेंट को अलग रखा, इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट। तो IS 456 के हिसाब से इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो अडॉप्ट किया वो ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर देन 0.4 अपॉन 0.87 FY। ठीक है, यहाँ पर जो FY है ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ये लॉन्गिट्यूडनल बार के एनफोर्समेंट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं है, ये हमारी जो आप स्ट्रिप से प्रोवाइड कर रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिप इन न्यूटन पर एम स्क्वायर विच शैल नॉट बी टेकन ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो FY की वैल्यू है यहाँ पर दिस शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब इसका क्या लॉजिक है, इसको क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया जबकि लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट बार्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इसलिए किया गया बिकॉज हम जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर हमारे आप कॉर्नर्स पे देख रहे हो देयर आर शार्प बेंड्स। ठीक है, वहां पर आप शार्प बेंड्स प्रोवाइड करो जहां पे आप लॉन्गिट्यूडनल बार्स के साथ एंकरिंग कर रहे हो स्ट्रिप्स की। तो जब आप शार्प बेंड्स प्रोवाइड कर रहे हो और अगर आप हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट यानी 415 से ज्यादा आप जाओगे तो हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट क्या करेगा, इट मे बी रेंडर्ड ब्रिटिल। ठीक है, बिकॉज एट दी शार्प बेंड्स ऑफ दी शियर रेनफोर्समेंट या वेब रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ब्रिटलनेस आ जाएगी इस बेंड पर बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर हम ग्रेड ऑफ शियर स्ट्रिप्स का बढ़ा देंगे तो हमारा देयर आर चांसेस कि शियर की वजह से जो कंप्रेशन फेल्योर है कुड प्रीसीड बिफोर यील्डिंग ऑफ स्टील। तो यहां पर हमारा जो फेल्योर है वो हमारा ब्रिटल फेल्योर जैसा बिहेवियर हमें मिलने लगेगा अगर हम स्ट्रिप्स का जो ग्रेड है 415 से ज्यादा रखते हैं। दिस हैज बीन कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। तो ये दो चीजें याद रखनी है कि 415 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो स्ट्रिप्स आप प्रोवाइड कर रहे हो एज अ शियर एनफोर्समेंट वो कम रहेगी बिकॉज शार्प बेंड्स में आप वेब एनफोर्समेंट्स में शार्प बेंड्स दे रहे हो जिसकी वजह से वहां पर ब्रिटलनेस हो सकती है। और साथ ही साथ
जो हमारा shear compression failure है वो yielding of steel से पहले हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा फिर से brittle failure होगा ड्यू टू दिस हाई स्ट्रेंथ स्टील। तो ये दो प्राइमरी रीजंस हैं जिसकी वजह से आप इसकी कोड ने 450 न्यूटन पर एम स्क्वायर लिमिट कर दी। अब जो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट को प्रोवाइड करने का रीजन है, कोड ने ये कहा कि ये आपको प्रोवाइड करना है इन सभी बीम मेंबर्स में जहां पे हमारा जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल लोड्स की वजह से किसी भी सेक्शन पे जो शियर स्ट्रेस आ रहा है, जो कि कोड कहता है दैट शुड बी गिवन बाय VU अपॉन BD, दिस शुड बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ जो कंक्रीट की ग्रेड की डिजाइन स्ट्रेंथ, ग्रेड के हिसाब से जो कंक्रीट की वजह से जो शियर स्ट्रेंथ आ रही है हमारी मेंबर की, उसकी हाफ वैल्यू से अगर ज्यादा है तभी प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिस मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हैज टू बी प्रोवाइडेड इन ऑल द मेंबर्स वेयर नॉमिनल शियर स्ट्रेस due to the external loads at any section is greater than 50% of design strength of concrete for shear। ठीक है, यहाँ पे ASV क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रिप्स लेग्स इफेक्टिव इन shear। तो 2 लेग स्ट्रिप्स के लिए हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर को आप 5 स्क्वायर लिखो, कंफ्यूज नहीं होना। 4 लेग स्ट्रिप्स के लिए 4 इंटू 5/4 इंटू 5 स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जिसके हिसाब से तो आप 5 अज्यूम करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली ग्रेड ऑफ शियर स्ट्रिप्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो आप एज अ रेनफोर्समेंट शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसके बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हो कि हमारी स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी हो सकती है शियर रेनफोर्समेंट की। अगर आपका एक गिवन रेनफोर्समेंट दिया है शियर इन 2.175 निकल के आएगी FY ASV अपॉन B। तो ये न्यूमेरिकल में आपको हेल्पफुल होगा कि अगर हमारा एक एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट दिया है, ग्रेड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट स्ट्रिप का ग्रेड दिया है और विड्थ ऑफ बीम दी हुई है, तो आप निकाल सकते हो कि आपका जो स्पेसिंग है उसकी मैक्सिमम लिमिट आप क्या रख सकते हो इन करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर शियर रेनफोर्समेंट। तो इस रेनफोर्समेंट का प्रोवाइड करने के दो रीजंस हो गए। हो क्या रहा है, इट कंट्रोल्स द प्रोपोगेशन ऑफ डायगोनल क्रैक्स। ठीक है, एक तो ये काम करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करेगा कि ये जो क्रैकिंग पैटर्न है उसको अल्टर कर देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फेलियर होने से पहले क्रैकिंग पैटर्न था, आपने जैसे ही मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया इस कंडीशन पर, तो आपका जो क्रैकिंग पैटर्न है दैट विल बी चेंज्ड। ठीक है, अब दूसरी चीज ये आती है कि जो कोड ने मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का जो ऑब्जेक्टिव बोला, वो ये बोला कि टू प्रिवेंट दी सडन फॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइंड क्रैक्स। हमारे अनरेनफोर्स्ड बीम्स में या लाइटली रेनफोर्स्ड बीम में आपका सडन फॉर्मेशन ना हो, तो सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी ब्रिटल फेल्योर। फर्दर द प्रोविजन ऑफ नॉमिनल वेब रेनफोर्समेंट या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या शियर रेनफोर्समेंट, ये क्या करता है, इट रिस्ट्रेन्स द ग्रोथ ऑफ इंक्लाइंड शियर क्रैक्स, यानी इट कंट्रोल्स द प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक्स, जो मैंने आपको बताया। इट इंप्रूव्स द डॉवेल एक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंशन बार्स। जो आपके लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मेन टेंशन बार्स हैं, उनमें ये डॉवेल एक्शन को इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, इंट्रोड्यूस डक्टिलिटी इन शियर। ठीक है, बिकॉज इट इज अवॉइडिंग द ब्रिटल फेल्योर ड्यू टू शियर कंप्रेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वार्निंग ऑफ द इंपेंडिंग फेल्योर, बिकॉज हमारी यील्डिंग ऑफ स्टील ज्यादा देर तक होगी। ठीक है, तो ये हमारा ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से आप मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट कोड ने ये सजेस्ट किया। और जो ये आपको फॉर्मूला बताया मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट का, ये 2 केसेस में अप्लीकेबल नहीं है। कब अप्लीकेबल नहीं है ये आप ध्यान रखिए। इट इज नॉट अप्लीकेबल अगर हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो है किसी मेंबर में वो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के 50% वैल्यू से कम आता है। ठीक है, तो वहां पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा रीजन ये है कि जो माइनर स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, माइनर स्ट्रक्चरल
मेंबर्स वो है जिनकी स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस कम है, लाइक लिंटल्स, वहां पर ये प्रोविजंस कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के जो प्रोविजंस हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर माइनर स्ट्रक्चरल मेंबर्स जिनकी स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस कम है, सच एज लिंटल्स इन लिंटल्स प्रोवाइडेड इन द स्ट्रक्चर्स, और दिस प्रोविजन शुड नीड नॉट बी कंप्लाइड। तो ये प्रोविजंस का ये एलेबोरेशन था। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर हम नेक्स्ट क्लॉज डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।